हाँ भाई अलग से GT। ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिवन कहाँ की इसमें फोटो होगी तो जी नहीं वो वाली पुरानी से निकली हुई बंदी रहने एक दिन यार। कितना अंधेरा होगा सुबह का। इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमेऽस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्ति भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी बल्लभ जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
तदेष श्लोको न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोतं दुःखतां सर्वं पश्यति सर्वम् आप्नोति सर्वदा सर्वश इति स एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्च एकादश स्मृतः शतं च दशश्च एकश्च सहस्राणि च विंशति आहार शुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृतिः स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष्यः तस्मै मृदीत कषायायो तमसस्कारं दर्शयति भगवान सनद कुमार तम स्कंदम इति आचख्यते तम स्कंद इति आचख्यते। छांदोग्य उपनिषद में चतुर्विंश खंड है, जहाँ पर नारद जी को सनत कुमार जी ने विधिवत उपदेश दिया। तस्य वा एतस्यैव पश्यत एवं मन्वानम अस्येवं विजानत। जो इस प्रकार से सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है, एतस्य एवं पश्यत एवं मनवानम, जो इस प्रकार से मनन करते हैं, मनन करने वाले और एवं विजानत, ऐसा जो जानता है कि आत्मेव इदं सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो मनन करता है और ऐसा जो जानता है, मनवानम अस्य एवं विजानतः, ऐसे जो जानने वाले हैं, आत्मतः प्राण, इसलिए ये कहते हैं आत्मतः प्राण, आत्मा ही प्राण है। माने आत्मा से, अखंड चेतना से, अखंड ब्रह्मानंद जी से तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसने इच्छा व्यक्त की मैं एक से बहुत बन जाऊं। तो एक से बहुत बनने की जो कामना, जो इच्छा उस महापुरुष के जीवन में हुआ, उस ब्रह्म के जीवन में हुआ कि तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशदो, उस ब्रह्म को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म ने सोचा मैं एक से बहुत बन जाऊं। एवं मनवानम अस्य एवं विजानत, इस प्रकार से जो विद्वान जानता है, क्या जानता है? आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, उस अखंड चेतन से वही प्राण रूप अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, मैं स्वयं जीव रूप से प्रवेश करूंगा। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य,
मैं स्वयं उसमें जो है ना प्रवेश करूंगा। आत्मतः आशा, वही आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, वही अखंड चेतना आत्मा से आकाश का जन्म हुआ, आत्मा से तेज हुआ, आत्मा से जल हुआ, और ये संसार आत्मा से बसे। लाइट जला लो, चप्पल ले लो, बात देख लो, लाइट जला लो। तो इस प्रकार ये संसार की उत्पत्ति हुई। कैसे ये कह रहे हैं, कहाँ क्यों लगा रहे भैया? क्या हरेश जी राकेश जी का माइक खुला हुआ, वो बंद करवा दे। राकेश जी माइक बंद करो अपना। हरिओम। अच्छा, तो वो आप देख लीजिए, वो पानी थोड़ा गिरता है ना, टपकता है जल्दी से। हाँ, कैसे टपक रहा है? तो आविर्भाव तिरोभाव आत्मतो, ये आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ये संसार का जन्म हुआ, आत्मा से अन्न हुआ, आत्मा से बल हुआ। तो आत्मा से हुआ जल हुआ, हुआ आत्मा से हुआ, नंबर में लगी समझ वाला। आत्मा से संकल्प हुआ, 94-100, आत्मा से मन हुआ, 93, आत्मा से वाक, ज्ञानम, संकल्प, आत्मनो मनः, आत्मतो आघात, आत्मा से नाम हुआ, आत्मा से मंत्र हुआ, मीटिंग में बैठा हुआ, आत्मतो मंत्र। सो है। इसलिए आत्मा से वाणी का जन्म हुआ। तो है उसमें वो था ना, क्या? अच्छा, और दूसरा लाइट जला लो, इधर है ना छोटा वाला लाइट जला लो। तो आत्मतो वाक्, आत्मतो नाम, आत्मतो मंत्र, आत्मतः कर्माणि,
कहते हैं कि आत्मा से कर्म, आत्मा से ये संसार की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर मंत्र आत्मनः कर्माणि आत्मतः एवं इदं सर्वं इति। आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे भाव हरेश भाई जय श्री कृष्ण। राकेश जी का माइक ऑफ कर दीजिए, वो सो गए हैं। हरेश भाई तो गीजर तो चल रहा है ना भैया, गीजर का भी चलेगा यहाँ पे। तदेष श्लोको न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नो तम दुखताम सर्वम अपश्य पश्यति। सनत कुमार जी ने भगवान नारद जी को खुला बाद में 5 लोग उसमें इस प्रकार का वर्णन किया कि जो विद्वान है, आत्मज्ञानी है, जिसके दृष्टि में सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म को ही देखता है। तरति शोकम आत्मवित, आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है। ऐसे जो आत्म तत्व वाले हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्ये आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो भाव रखते हैं, प्रजहाति यदा कामान्, जिस समय संपूर्ण कामना का न स्वर्ग आदि की इच्छा न अन्य लोगों की इच्छा, ऐसे जो कामना का अभाव जिस समय साधक को हो जाए, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा ईश हृदय स्थिता तदा मर्तो अमृत भवति अत्र ब्रह्म समुसरते। इसलिए वो कहते हैं कि उस समय साधक कभी व्यक्ति कामा ऐस अभाव हो जाता है। ऐसे समय आता है कि कोई कामना नहीं रहता। साधक साधना करते करते जब आप तक काम हो जाता है, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेता है, तो एक ही कामना रहता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। क्योंकि आत्मा में जो रमण करता है उसका कोई कामना नहीं रहता। जैसे प्रहलाद जी को भगवान ने, नरसिंह जी ने कहा कि तो भक्त प्रहलाद जी ने समझाया कि आपके दर्शन जब हो जाए, सारे रिद्धि सिद्धि कामना जीवन में आ जाते हैं और कुछ मांगने का शेष नहीं रहा। जो मुझे पुण्य फल प्राप्त करना था वो मिल गया, मैं कृत्य हो गया। अब मैं कृत्य भयऊ गोसाई, अब मैं कृत्य बन गया। अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। क्या करेगा लेके? अब कुछ शेष रहा नहीं। अब मैं कृत्य हो गया। जैसे पारस पत्थर आपके पास है तो आपको सोने चांदी की चिंता नहीं होगा। पारस पत्थर के संबंध से लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। इसलिए वहां पर ये विषय आता है कि जिनके पास पारस पत्थर है उसको सुवर्ण आदि की कोई चिंता नहीं होती।
किसको क्योंकि देते हैं पारस पत्थर के संबंध से फिर भी संतों ने कहा है कि पारस पत्थर को आप देखे नहीं, उससे लेके नाम सुना है। कितने इक लोहा पूजा मेरा छत, देते? 1.5 लाख तो ईश्वरो सो पारस गुण नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। 1,10,000 दिए थे। ऐसे लोहा है जो त्रिशूल बन करके पूजा कर रहे हैं, जी हफ्ता 1 लाख का होता है। और एक ऐसे लोहा है जो बधिक के घर में है, जो बलि प्रथा में दे रहे हैं, और उनके घर में, किसी के घर में तो त्रिशूल बन करके पूजा अर्चना हो रही है, किसी के घर में वो मारने का काम आ रहा है। लेकिन पारस पत्थर के संबंध यदि हो जाए तो दोनों सोना बन जाते हैं। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही दोनों नीर भरो, जो सोना बेचना है जब मिल के तो एक वरन भय, तुरसरी नाम परो। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे नदी जैसे नाला जाए और समुद्र में मिल गया तो सब एक वर्ण के हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। एक लोहा, जो लोहा घर में पड़ा है, एक लोहा त्रिशूल बन करके महादेव के संबंध से पूजा हो रहा है, एक लोहा जो बधि का काम कर रहा है, एक लोहा बधि का घर परो। ऐसे जो विषय है तो पारस अवगुण नहीं जानता। पारस के लिए तो दोनों समान है। कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरो अवगुण चितना धरो। इसलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरे अवगुण को आप ग्रहण न करें। मैं जीव हूँ, आप परमात्मा हैं। जीव में तो अवगुण रहता ही है, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ अवगुण आ जाता है। जैसे माता पिता पुत्र के अवगुण को नहीं देखते, उल्टा प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसाते हैं। जैसे गुरु शिष्य का अवगुण को नहीं देखता, शिष्य को सन्मार्ग में वो ले जाते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र का कहना है, जीवी बालक राखे महतारी। जैसे माता जी अपने बच्चों को रक्षा करती है, ऐसे हे त्रैलोक्य ठाकुर भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। जीवी बालक राखे महतारी। तो कहा कि जिस समय साधक पारस पत्थर को आप देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं कि पारस पत्थर के संबंध से, संयोग से लोहा सोना हो जाता है, सुवर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से ये पारस पत्थर कौन है? तो शास्त्रों में कहा सत्संग और महापुरुष जो लोग हैं ये पारस पत्थर हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव, तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम। तीर्थ गंगा जी जमुना जी में स्नान करेंगे तो समय पर फल देंगे, लेकिन गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में रहेंगे तो सद्यो पुनाति ही तद्धर्मो,
तुरंत फल देने वाला है। इसी को कहते हैं एतद भागवत धर्म। यही भागवत धर्म है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन ही पुण्य है। तीर्थ भूता ही साधव, तीर्थ तो आप समय पर जाएंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, आपके समय के अनुसार आप तीर्थ जाएंगे, सुविधा असुविधा देख करके। ये सत्संग और संतों का दर्शन तो साक्षात तीर्थ है। तीर्थ भूता ही साधव, तीर्थम फलति कालेन। तीर्थ तो समय को पा करके पुण्य प्रदान करेगा। सत्य साधु समागम, इसलिए बड़ी अच्छी बात शास्त्र में बताया। यहाँ भगवान देवर्षि नारद के मन में मोह है, सनत कुमार के चरणों में आए हैं तो वो साधना की बात करते हैं और कहते हैं तद एष श्लोको। इस विषय में अनेक प्रकार से कथा है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, जो ज्ञानी जन होते हैं वो मृत्यु को ही है, मृत्यु को देखता है का मतलब है आत्मा तो अनंत है, अविनाशी है, सद्चिद आनंद रूप है। आत्मा का तो नाश नहीं होता, देह का नाश होता है। तो देखता है कि देह का अभाव है, देह का नाश, और देह का नाश होता है, इसलिए वो मृत्यु भी देखता है। ये आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं, न जायते न म्रियते कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए पश्यति मृत्यु, न पश्यो मृत्युम पश्यति। मैं मृत्यु नहीं हूँ, मेरा मृत्यु नहीं होता, वो कहता है। साधक कहता है न मैं मृत्यु शंका, न मैं जन्म भेद, मेरे में कोई बुढ़ापा नहीं है, मेरे में कोई मृत्यु नहीं है, ऐसे साधक देखता है। न रोगम, मैं कोई रोग से पहचान तो गया वो आक्रांत नहीं हूँ। न रोगम गौतम दुखदाम सर्वम, मैं दुखी वाला भी नहीं हूँ, दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं अखंड चेतना हूँ, ब्रह्म हूँ, और दुख मुझे छू नहीं सकता। ही पश्य, इस प्रकार से ज्ञानी जन देखते हैं, क्योंकि उनमें देहाध्यास नहीं होता ना, देहाध्यास का अभाव हो गया। दीपक, तो वो सोचते हैं कि जब देह नहीं है तो देह को मान करके रोग है, देह को मान करके भोग है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय देह को लेकर के है। देह का जन्म होता है तो लोग जन्म कहते हैं, देह चला जाता है तो मृत्यु हो जाता है। तब भी भगवान शंकराचार्य ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। इस प्रकार से भाव जीवन में आता है। इसलिए पश्य पश्यति, संसार को देखने पर भी वो बंधन में नहीं होता। पश्य पश्यति सर्वम आपनोति सर्वसहित, सब कुछ है वो ब्रह्म है, इस भाव में वो जानता है। और सर्वम आपनोति सर्वदा, सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है, उसका कोई अप्राप्त नहीं रहता। क्योंकि भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है अनन्या तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। ऐसे नित्य अभियुक्त को, नित्य भजनानंदी को, नित्य साधक को
मैं उसका योग क्षेम का वहन करता हूँ। जो योग क्षेम है उसका वहन करता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं उसका योग क्षेम को वहन करता हूँ। पश्य पश्यति सर्वम आपनोति सर्वस्वइति। वो विद्वान केवल आत्मा रूप में ही सब कुछ देखता है। इसलिए सर्वम आपनोति सर्वश। जब आत्मा रूप में देखता है, आत्मा पुम्बेन सर्वत्रम समम पश्यति अर्जुन सुखम व दुखम व स योगी परमो मतः। गीता जी में भगवान ने कहा है सब कुछ आत्मा है। आत्मा उपमन्येन, सब कुछ आत्मा है। इस रूप में वो जब देखता है तबम पश्यति अर्जुन, समत्व भाव से देखता है। तो योगी परमो मत, वो वास्तविक में योगी है। कौन योगी है? ज्ञान योगी है। जैसे एक चंद्रमा आकाश में है, घड़ा में भी दिखाई देता है, कमरे में जल है तो उसमें भी दिखाई देता है। एकदा एव दृश्यते जल चंद्रवत। उपनिषद में कहा एक ही यहीं पर नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब छाया यहाँ पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से ब्रह्म तत्व भी सर्वव्यापक है, लेकिन आपके हृदय आकाश में वो विराजमान है, विद्यमान है। आपके हृदय पुंडरीक में वो विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। वो साक्षात विराजमान है, हृदय रूपी देश में रहता है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि, लेकिन उनकी माया संपूर्ण प्राणी को अहम मम इस भाव में भ्रमित कर रखा है। ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार से भाव से वो भ्रमित कर रखा है। लोग उसमें भ्रमण कर रहे हैं, मृग तृष्णावत। जैसे मृग का तृष्णा होता है, मृग का जल, इसी प्रकार से सब लोग भ्रमित हैं। मृग तृष्णिकावत शास्त्रों में कहा, मृग तृष्णा के समान। इसको कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मरीचिका नाम दिया है क्योंकि मृग को प्यास लगी है और बालू को देख करके दौड़ता है। ऐसे ये संसार है। हम लोग आप लोग एक मृग हैं और ये संसार जो है बालू के समान है। इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। फिर भी संसार के विषय को देख करके नित्य निरंतर वो दौड़ता रहता है। यही भाव उसके जीवन में होते हैं, मृग मरीचिका। यही बात वहां पर सिद्ध किया, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका इस रूप में वो देखता है, मृग तृष्णावत। वेदांती की भाषा में मृग तृष्णिका, ऐसे वो बताया। इसलिए कहते हैं सर्वम आपनोति सर्वश इति। तो परमेश्वर एक हो जाता है, एक त्रिधा भवति। वही परमात्मा तीन बन जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वही परमात्मा है, त्रिधा भवति। इसलिए पंचधा भवति। वही प्राण अपान समान उदान व्यान, ये पांच प्रकार का वही है। इस प्रकार से पंचधा भवति, सप्तधा भवति।
वो 7 प्रकार के हो जाता है। नवधा भगवती, वो 9 प्रकार के बन जाता है। चैव पुनश्च एकादश, वही 9 रूप वाला हो जाता है। 11वां रूप हो जाता है, एकादश रूप हो जाता है स्मृतम सतम च, इसलिए 100 रूप धारण कर सकता है, अनंत रूप धारण करता है। 10 एक, और वही 10 भी हो जाता है, 10 अवतार, इसलिए सहस्त्राणी चो, वो 1000 रूपों में कीट पतंग तरु तृण सब रूप में वही दर्शन देता है। च विंशति, और वही सहस्त्र रूप में आता है, 20 रूप में आता है। इसका मतलब वो ब्रह्म का जो नाम रूप है वो अनंत है। योवा अनंतस्य गुणान अनंता ननु क्रमेशं सदुबाल बुद्धि। रजांसि भूमिर गणयत कथंचित कालेन नैव अखिल शक्ति धाम। उनका अनंत रूप विद्यमान है, एक रूप में नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गा वही सुनहि बहु विधि शव संता। वो एक नहीं है, अनंत रूप में है। कभी मत्स्य है, कभी कच्छप है, कभी बरा है, कभी नरसिंह है, कभी बामन है। विविध रूप से एकश्च एव विविधेव श्रूयते, ऐसे बताया। तो एक है, विविध रूप से सुनाई देता है, विविध रूप से उसका दर्शन होता है। सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपाद स्वभूमि गुण सर्वतः स्मृत्वा तत्तिष्ठ दशांगुलम। वो सहस्त्र शिखा है, सहस्त्र उसके हाथ है, सहस्त्र पैर है, सहस्त्र उसके अनेक प्रकार से नेत्र है। वेद ने भगवान की जब स्तुति की तो कहा, प्रभु आप सहस्त्र मूर्तये नमः, नमोस्तु नंदाय सहस्त्र मूर्तये। आप अनंत है, उस अनंत के लिए हम प्रणाम करते हैं। सहस्त्र मूर्तये, आपका अनंत रूप है। सहस्त्र माने बहुवचनांत है, बहुवचनांत का अर्थ होगा अनंत रूप। आप अनंत रूप वाले हैं। सहस्त्रांखी, आपका एक आंख नहीं है, 1000 1000 आंख है। इसका मतलब हो गया कि इतना आंख है जिसका कोई कल्पना नहीं है। अनंत आंखों के द्वारा ये अखिल ब्रह्मांड को देखते हैं आप, साक्षी रूप में देखते हैं। सहस्त्र पादा रूह, आपका एक चरण नहीं है, अनेक चरण है, अनेक सिर है। नमोस्तु नंदाय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाखी शिरोरुभा। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, आपका एक नाम नहीं है। कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई राम कह रहा था। एक महात्मा जी सुना रहे थे कथा, और उस समय पूज्य चरण डोंगरे बाबा जी भागवत की कथा पूरा भारत में घूम घूम करके कहते थे, तो बम्बई उनको जाना पड़ा। बम्बई में डोंगरे शास्त्री जी का, बापू जी का, डोंगरे तो सुखदेव के अवतार थे। तो भागवत कथा करने जहां भी जाते थे, एक दिन पहले जाते थे। तो डोंगरे जी बम्बई गए, भागवत जी का आयोजन वहां के लोगों ने किया था, जजमानों ने। लेकिन डोंगरे जी ने कहा कि हम यहाँ राम कथा करेंगे, हम भागवत कथा नहीं सुनाएंगे।
तो सब सेठों ने, जजमानों ने कहा महाराज भागवत की चर्चा हो गई है और आप भागवत नहीं सुनाएंगे। जब आप दोबारा बम्बई आएंगे तब आप राम कथा सुनाई। तो डोंगरे बापू जी ने कहा देखो हम राम कथा इसलिए सुनाएंगे, भागवत जो है रसिकों की कथा है। भगवान लीला अवतार, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। देवकी नंदन है ज्ञान के रूप में, यशोदा नंदन है भक्ति के रूप में। गोकुल वृंदावन है राधा रानी का साक्षात शरीर है, साक्षात प्राण है। श्यामा जी जहाँ नित्य निवास करती है, गोकुल बरसाने श्री वृंदावन, ये भक्ति की भूमि। और भक्ति की भूमि में भगवान ने जब तक गोकुल वृंदावन में रहे कभी कोई चप्पल जूता या खड़ाऊ धारण नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि इस भक्ति भूमि में, श्री राधा रानी की भूमि में हम कुछ पहनेंगे नहीं। गोवर्धन लीला से लेकर के गौचरण लीला और जितने लीला भगवान ने किया है नंगे पैर में गए। असुरों को मारा तो नंगे पैर में मारा, लेकिन वृंदावन धाम में कभी भी भगवान ने खड़ाऊ तक धारण नहीं किया। रामावतार में तो खड़ाऊ का धारण किया उन्होंने, और खड़ाऊ पहन करके जब जंगल में गए, वन में गए, तो भरत जी को खड़ाऊ प्रदान किया। और भरत जी को जब खड़ाऊ दिया तो दूसरा खड़ाऊ उन्होंने नहीं पहना। दूसरा खड़ाऊ को धारण नहीं किया और जा करके 13 वर्ष तक, जितना साल हो रहे जंगल में, तो कभी भी जो है ना चरण पादुका धारण नहीं किया। क्योंकि उनके चरण पादुका माथे पर लेकर के भरत जी आए और नंदी ग्राम में रखा। कठिन पद को मल पद गामी, पवन हेतु फिर हूँ बन स्वामी। ये जंगल का रास्ता बड़ा कठिन है, आपका चरण बड़ा कोमल है, लेकिन आपके चरण पादुका भी आपके पास नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा, तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये चरण पादुका भरत राजा को दे दिया गया। जो अयोध्या के राजा है भरत महाराज, मेरे चरण पादुका को ले गए। तब से भगवान ने चरण पादुका धारण ही नहीं। लेकिन कृष्ण अवतार में तो भगवान ने कोई शर्त था ही नहीं। चाहे पुतना को मारा, बकासुर को मारा, त्रिणासुर को मारा, कोई शर्त नहीं था। लेकिन भगवान ने वृंदावन की भूमि में चरण पादुका यानी खड़ाऊ धारण नहीं किया। तो खड़ाऊ धारण नहीं किया, उल्टा दुनिया को संदेश दिया कि भक्ति का भूमि है। यशोदा माता भक्ति की महारानी है, लेकिन देवकी माता तो साक्षात ज्ञान के, वो ज्ञान के ही, उनके पास भी भक्ति रही, भगवान की पूजा करती थी, लेकिन ज्ञान का साक्षात साधिका माता देवकी। इसलिए ऐसे बात हुआ ये भागवत जी में। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि भगवान कृष्ण को मैंने भगवान के रूप में जाना नहीं, और मोक्ष की कामना था तो मोक्ष मांगा नहीं।
श्री कृष्ण बलराम को पुत्र के रूप में देखा मार्केट तो बहुत ठंडा हो गया। अरे कुछ नहीं है, और मोक्ष की इच्छा मेरे जीवन में नहीं आया। परसों बरसाने चले गए हम तो। आप नारद जी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा हमें बताएं। जी तो एकादश स्कंद भागवत में एनिवर्सरी थी। महात्मा नारद जी ने वसुदेव के लिए मधु बहन जी आई थी कल वहाँ। ये कथा सुना। हाँ गोविंद गोविंद भाई बात आई। निमि और नवविप्र की कथा, नव योगेश्वर की कथा जी कैसे आ गई आज? उन्होंने भगवान नारद जी ने इसे निमित्त मान करके निमि राजा और नव योगेश्वर का चरित्र का वर्णन एकादश स्कंद भागवत जी में देखने को मिलता है। और सुनाओ। पतली सी हम। निःश्रेष की कैसे प्राप्ति होगी, कैसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगा, वो विषय आप बता। हाँ काफी दिन से काम चल रहा था। और मोक्ष के प्राप्ति के लिए गोविंद के पीछे वाले भगवान नारद जी को उन्होंने पूछा, बहुत हवस है, क्या करेगा ये? तो नारद जी ने समझाया कि देखो मोक्ष तो तुम्हारा पुत्र है श्री कृष्ण, आज तक तो वो ले नहीं गया। लेकिन श्री कृष्ण में तुम्हारा भाव पुत्र रूप में है। थिंकिंग है। ये तो और तब भी भगवान श्री कृष्ण जिनके पुत्र हैं, अलग वो जगह थी काम में नहीं है। जो अहर्निश उनको दर्शन करते हैं, तब भी ऐसे महापुरुष हैं। सही कह रहा है। नहीं, ये वो मोक्ष की बात भगवान नारद से पूछते हैं। हमारे उठने हैं। ये कथा ये सिद्ध करते हैं कि इतने बड़े साधक जीवन मुक्त कब काम कराएंगे ये? जिनके घर में स्वयं परमात्मा ही पुत्र रूप में आया हो, अंशु डाई कटर। वो भी सत्संग और भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण करता है। 20 लाख रुपए। नहीं कौन कह रहा है? इसलिए सिद्ध होता है कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तुम्हारी कसम। गलत खबर है। मनुष्य तो अत्यंत जो है दुर्लभ जीवन जरूर है, लेकिन मनुष्य उतना साधक नहीं है ये सवाल ही जितना साधक नंद बाबा वसुदेव जी थे, देवकी जी थी, लगा दिए थे बोले। यशोदा जी थी, 20 में। 20 नहीं है। गोपिकाएं थी। सतीश को कह रहा था मैं मुंह से तुम। इसलिए उद्धव जी जब गोपिका के पास गोकुल में आए वृंदावन में, तो उद्धव जी ने वंदन किया, प्रणाम किया। पूरी माँ से माता। जल्दी समेत। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम समेत है। 1.5 आदरेणु भीक्षणस 20 नहीं दिए। गैली की यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नहीं नहीं नहीं, गलत खबर है तुम्हारे। इस नंद ब्रजांगनाओं को, गौ को, ग्वालों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मतलब एक दुकान प्लस गैली। जो साक्षात कृष्ण के स्वरूप है। कृष्ण इनसे अलग नहीं है। इसलिए वो मंगलाचरण में इस बात को सिद्ध किया, नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये की दुकान थी। सहस्त्रपादाख्य शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अब जंगल सहस्त्रकोटि युगधारिणे अंदर में आ गई। नमः। जब तो आप अनेक रूप में हैं, आप चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है। दुकान प्लस आदि और उपनिषद में भी आया है, तदेव अग्नि तदेव चंद्रमा। सब कुछ तो आप हैं, अंदर वाली आपको छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है। गैली समेत। तुम समझ ऐसे प्रकरण को बताते हुए आगे सनत कुमार जी ने कहा कि भाई नारद जी, ये ज्ञान तुम्हें कैसे मिलेगा? तो आगे का प्रसंग है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, चैनल चढ़ा दिया। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगा, यानी रजोगुण भोजन तमोगुण भोजन को छोड़ेगा नहीं, सबकी ले रहा हूँ। अब इसकी ले ली। और सत्व गुणी का ग्रहण नहीं करेगा। आहार शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि असंभव है। वेदांती लोग जो है ये मंत्र को, छांदोग्य उपनिषद के मंत्र को ज्यादा कहते हैं वो भी पुराना है वो। कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। शौक नहीं होगा चांदी के। आहार की शुद्धि हो,
माने सात्विक भोजन सत्वात संजायते ज्ञानम, निकाल लिया है अभी इसमें। रजसो लोह मोह च, प्रमाद मोह तमसो भवति अज्ञानमेव च। चांदनी चौगनी हो गई उसकी तो। डॉक्टर हरीश जीवन में क्या है कि रावत से गली में सत्वगुणी होगा तो ज्ञान का उपार्जन होगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च। वो ठीक है। रजोगुणी में लोभ वृत्ति बढ़ेगा। मुहूर्त था इसका जो गया था। इसलिए इनका कहने का मतलब है कि अंतःकरण की शुद्धि होना अति आवश्यक है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। ये बात यहाँ पर नहीं कहा, गीता जी में भी बताया। अभयम सत्वम सशुद्धि, वहां पर भी आया। बचपन में व्यक्ति में जब द्वैत भाव नहीं रहता, अभयम माने द्वैत का अभाव। लगा के भाग गया था। दूसरा नंबर बताया सत्वम संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता। बचपन की बात बता रहा हूँ। हमारे मन की पवित्रता। मन की पवित्रता का मतलब है कि मन कोई व्यक्ति गंदगी नहीं है। ये हुआ मन में जो भाव आता है, जो विचार आते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण ना आवे, तत्व गुण आवे। अभी तक याद है। सत्संग सुनने की इच्छा करे, भक्ति की इच्छा करे, संजय उसमें ऐसे शास्त्र में बताया। बच इसलिए यहाँ पर लिखते हैं आहार शुद्धो संजोग नहीं हम सत्व शुद्धि। सत्व का अर्थ हो गया अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में एक आदमी नहीं है, 4 लोग हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। की बात बता रहा हूँ। छोटा था, मन संकल्प करता है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे। विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, इंग्लिश मीडियम और चित्त जो है चिंतन करता है, सब ऐसी पढ़ाइयाँ। और अहंकार जो है वो घमंड करता है, गर्व करता है। संकल्प यदि हो तो शुद्ध संकल्प हो, चलो भाई ये मन की शुद्धि है। गीता भवन जा रहे हैं। बुद्धि का शुद्धि ये है कि सब कुछ परमेश्वर है, मैं देह नहीं हूँ, ब्रह्म ही हूँ, आत्मा रूप में हूँ, ऐसे विचार। ये बुद्धि का शुद्धि। मन, बुद्धि, चित्त। चित्त में जो चिंतन होता है केवल खाने पीने सोने तक सीमित न रहे, कम से कम भगवान का दिव्य कथा श्रवण मनन ये करे, निधिध्यासन करे, ये बार बार इसकी भी चिंतन करे। ये मन की शुद्धि हो गया। और चित्त का जो शुद्धि है वो चिंतन, हमेशा भगवत चिंतन करे। और अहंकार जो आया है, अब धन में अहंकार करें, रूप में अहंकार करें, हम बड़े घर के हैं, बड़े परिवार के हैं, तो शास्त्र कहता है भजन में अहंकार करो। जितना आप भजन कर सको, जितना आप सत्संग कर सको, ऐसे तो अहंकार किसी में भी अच्छा नहीं है। अहंकार का एक विषय है गर्व, घमंड। तो भजन में तो अहंकार होता नहीं है, सत्संग में भी तो अहंकार होता नहीं है। एक चीज में थोड़ा अहंकार आता है, वो है दान। जब व्यक्ति दाता बनता है, दान देता है, तो थोड़ा अहंकार आता है कि मैं दाता हूँ। और वो भी रजोगुणी तमोगुणी होता है। तो इसलिए वैष्णवों का जो संप्रदाय है वो बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णव लोग कहते हैं, भगवान रामानुजाचार्य इनके ग्रंथों में लिखा है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को सुकर की विष्ठा समझे। क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा जब होता है ना, तो थोड़ा जीवन में आता है अभिमान कि बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत धनी हूँ, बहुत दाता हूँ। तो अहंकार का जो धर्म है गर्व, तभी महापुरुषों ने कहा अहंकार करो तो सत्संग में करो कि मैं बहुत सत्संगी हूँ, बहुत भजन करता हूँ, नाम जप करता हूँ, स्मरण करता हूँ, ऐसे बताया।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण की जब पवित्रता हो जाए तो सारे इंद्रियां एकाग्र हो जाते हैं। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष। अंतःकरण की शुद्धि होने पर एक विषय आता है स्मृति, होस्टिंग है ना उसपे। माने भगवत स्मरण। वो जब जीवन में हो तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमुख्य, सारे ग्रंथि छूट जाते हैं, उसके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं रहता। तस्मै मृदित, इसलिए वो प्रसन्न हो जाता है, सारे ग्रंथि का वासना का क्षीण हो जाता है। तमसः पारम दर्शयति, इसलिए वो तमगुण को पार कर जाता है। भगवान सनत कुमार तम, इसलिए सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा, सनत कुमार का एक नाम है स्कंद, जो दुर्गा सप्तशती में आया है। प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद शब्द का प्रयोग सनत कुमार के लिए कहा गया। भगवती ने कृपा करके पुत्र रूप में सनत कुमार की माँ बनी है, ये कथा आती है। इसलिए स्कंदम इति आचख्यते, तम स्कंदम इति आचख्यते। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी को सनत कुमार सतगुरु के रूप में आत्म तत्व का ज्ञान कराया। विप्रमोक्ष ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष, विशेषण प्रमोक्षणम विनाशो भवति इति। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सर्वशास्त्रार्थम अशेषत, शास्त्र का जो सार वस्तु है वो भी यहाँ ग्रहण कराया और कहा सर्व खलु इदम ब्रह्म निह नास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, इस प्रकार का बोध हुआ। भगवान नारद जी ने सनत कुमार जी को प्रणाम किया और वंदन किया कि आपकी कृपा से मेरा मोह का नाश हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, ईतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान नारद जी ने वहां वंदन करते हैं, सनत कुमार आशीर्वाद दिया है। ये कथा यहाँ तक है। आगे की कथा गहर आकाश में यानी हृदय आकाश में परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, ये विषय बताए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये आगे और चांदोग्य उपनिषद का दो है ना सेंटेंस, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो। स्मृति सत्व शुद्ध स्मृति ही स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष। ये जब अंतःकरण की शुद्धि होगा तो अखंडाकार वृत्ति जब बनेगा तो सर्व ग्रंथि नाम विप्रमुख, सारे अविद्या का गांठ अपने आप छूट जाएगा। ये इसका मतलब है। सर्व ग्रंथि नाम विप्रमुख, विप्रमुख माने तुरंत सारे ग्रंथि छूट जाएगा। जैसे गरुड़ के आने पर नागपाश जैसे चले गए, ऐसे
अंतःकरण की शुद्धि जब होता है तो सात्विक वृत्ति बनेगा ना, यही लिखे। हृदय ग्रंथि विमुख। हाँ, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमुख्य तस्मै, उसी समय उसको जो है ना ये कहेगा कि सब कुछ ब्रह्म है, उस अद्वैत सिंहासन पर बैठ जाएगा, एक नंबर फर्क रहता है। अद्वैत सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो सारे ग्रंथि का, ग्रंथि माने यहाँ लिखते हैं अविद्या, अविद्या का नाश हो जाएगा। अविद्या में एक जगह वो भी था कि जो उपाधि से युक्त हो जाता ना, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, हर उपाधि के साथ तादाद कर लेता है, सब ग्रंथियां, इसका अभाव हो जाएगा। हालांकि अविद्या जब अभाव हो जाएगा तो और सारे जो ग्रंथि पढ़ा गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा, यदि वो मिथ्या है तब भी अधिक अधिक अरुझाई है, तो मिथ्या है लेकिन फिर भी जो है ना उसको दिखाई पड़ता, वो उसी में उलझ जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गए, सारा चक्कर जड़ चेतन की ग्रंथि। हाँ, यद्यपि मृषा अधिक अधिक अरुझाई, ये बड़ा अद्भुत भाव लिखा है। रामचरित मानस की चौपाई कही तो बहुत बढ़िया। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।